नमस्कार, मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लाइका की। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा लाइका की पूरी जिंदगी की और बात करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस डॉगी लाइका की वजह से दुनिया एक नए दौर में चली गई। दुनिया सीधा धरती से अंतरिक्ष की तरफ बढ़ने लगी। तो आपको लग रहा होगा कि आखिर ये लाइका है कौन। मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये डॉगी लाइका है। और ये जो मॉन्यूमेंट आप देख रहे हैं, ये रूस में बना हुआ है और हर वर्ष 3 नवंबर को इस पे श्रद्धा के फूल चढ़ाए जाते हैं और लोग वहां बड़ी श्रद्धा के साथ इस डॉगी लाइका को याद करते हैं। तो फिर आपका यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये लाइका थी कौन। हर वर्ष 3 नवंबर को दुनिया उसे क्यों याद करती है। फिर आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं लाइका के बारे में। कौन थी लाइका? लाइका एक स्ट्रीट फीमेल डॉग थी जिसे सोवियत संघ ने पहली बार स्पुतनिक 2 स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष में भेजा था। वैज्ञानिक दावा करते हैं कि लाइका को स्पेस में भेजने के प्रयोग ने इंसानों के अंतरिक्ष तक पहुंचने का रास्ता साफ किया। जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि इस लाइका की वजह से दुनिया अंतरिक्ष में बहुत आसानी से जाने लगी। तो मेरे कहने का यह मतलब था कि इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने की जो शुरुआत हुई थी, वो इस लाइका के अंतरिक्ष में जाने के बाद ही हुई थी। जब वैज्ञानिकों ने यह डिसाइड किया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को, यानी किसी जिंदा पशु पक्षी इंसान में से किसी को भी अंतरिक्ष में भेजकर यह देखा जाए कि क्या हम अंतरिक्ष के में सरवाइव कर पाएंगे, तो इसके लिए लाइका का चयन किया गया था और लाइका को स्पेस में भेजा गया था और उसी के बाद से इंसानों के जाने का रास्ता साफ हुआ था। 3 नवंबर 1957 की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई जब सोवियत संघ ने पहली बार स्पुतनिक 2 स्पेसक्राफ्ट से लाइका नाम की इस स्ट्रीट फीमेल डॉग को अंतरिक्ष में भेजा था। ये जो तस्वीर है, ये लाइका की तस्वीर है और ये उस समय की है जब उसे भेजा गया था स्पुतनिक 2 में अंतरिक्ष की ओर। तो इसका मतलब ये निकलता है कि लाइका ही पहली अंतरिक्ष यात्री है। धरती से जाने वाली कोई जिंदा इंसान हो, पशु पक्षी हो, उनमें से पहली अंतरिक्ष यात्री लाइका थी। अब सवाल यह पूछा जाता है यहां पर, या आपके मन में यह जिज्ञासा आ रहा होगा कि आखिर लाइका को ही क्यों चुना गया, किसी को भी भेज सकते थे। तो आइए अब मैं आपको समझाता हूं। सोवियत संघ के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने स्पुतनिक 2 लॉन्च करने का जब फैसला किया तो उन्हें तलाश थी एक ऐसे जीव की जिसे वे अंतरिक्ष की यात्रा करवा सकें। तय किया गया कि स्ट्रीट डॉग्स को पकड़कर उसे ट्रेनिंग दी जाए और कई डॉग्स को पकड़कर वहां लाया भी गया। लाइका बेहद शांत स्वभाव की थी, ऐसे में उसे चुन लिया गया। फिर उसकी ट्रेनिंग शुरू हुई। मतलब हुआ कि जब वहां के साइंटिस्ट ने जब ये डिसाइड किया कि हम किसी को भेजते हैं, किसी डॉग को भेजना चाहिए ताकि ये पता चल सके कि हम कितनी देर तक, कितनी दूरी तय करने तक अंतरिक्ष में जिंदा रह सकते हैं, तो उसके लिए उन लोगों ने कहा किसी स्ट्रीट डॉग को भेजते हैं। तो उन लोगों ने वहां पर आसपास के स्ट्रीट डॉग्स को पकड़ करके अपने कमांड सेंटर में वो लेकर आए और उसके बाद जब परीक्षण किए गए तो लाइका उनको इसलिए पसंद आ गई क्योंकि वो बहुत शांत स्वभाव की थी। वो आराम से कहीं पर बैठी रहती थी और ऐसे ही किसी डॉगी की जरूरत थी वहां पर। मान लीजिए अगर वो चूहा भेजते, मान लीजिए वो किसी और ऐसे बर्ड्स को अगर भेजना चाहते, तो वो संभावना बहुत कम थी कि कोई ऐसा जानवर हो, कोई ऐसा पक्षी हो जो एक जगह पर शांत मुद्रा में बैठा रहे। और इस परीक्षा में लाइका पास हो गई क्योंकि वो शांति के साथ बैठी रहती थी। लाइका को जब स्पुतनिक 2 में अंतरिक्ष में भेजा गया था तो उसकी जो उम्र थी वो 3 साल की थी और वजन 5 किलोग्राम था। अंतरिक्ष में भेजने के लिए इतने छोटे जानवर की जरूरत इसलिए थी क्योंकि स्पुतनिक 2 का साइज आज के एक वॉशिंग मशीन के जैसा था। मतलब उसमें सारे उपकरण भी लगने थे और लाइका के बैठने की जगह भी बनानी थी और इसीलिए लाइका को चुना गया। उसमें 2-3 कारण थे। पहला तो कि वो शांत स्वभाव की थी, एक जगह बैठी रहती थी। दूसरा, वो छोटी सी थी, साइज उसका छोटा था, उम्र चूंकि उसकी 3 साल ही थी, वजन उसका 5 किलोग्राम के आसपास ही था। इसीलिए लाइका हर तरफ से इस परीक्षा में पास हो गई अंतरिक्ष में जाने के लिए। हालांकि वैज्ञानिक यह जानते थे कि लाइका के जीवित लौटने की संभावना ना के बराबर थी,
लेकिन इतनी जल्दी मौत के मुंह में चली जाएगी उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था। तो ये आप समझ रहे होंगे कि लाइका को जब भेजा गया था तो वो वहां जिंदा वापस नहीं आई थी। पर जब वैज्ञानिकों ने जब ये प्रोसेस की शुरुआत की थी तो उन्हें इस बात का एहसास था कि लाइका को वापस जिंदा लाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्हें जितना वक्त का अंदाजा था कि हाँ कम से कम इतने घंटे इतने दिन वो जिंदा रह सकती है, वो नहीं हुआ था। ये मैं आपको बताता हूं। क्योंकि लॉन्च के कुछ घंटे बाद ही लाइका की जान चली गई थी। यानी कि जब लॉन्च किया गया तो उसके सिर्फ 7 घंटों के बाद से ही वैज्ञानिकों को यह लगने लगा था कि वो अब जिंदा नहीं है। हुआ कुछ यूं था कि जब उसे लॉन्च कर दिया गया स्पुतनिक 2 को, तकनीकी खामी की वजह से स्पेसक्राफ्ट अंदर से ओवन जैसा हो गया। यानी वहां टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था, तापमान 90 डिग्री से ज्यादा का हो गया था। स्पेस सेंटर में मौजूद वैज्ञानिक ये सब महसूस कर रहे थे। लाइका जब रवाना की गई तब वो बेहद शांत दिखाई दे रही थी, लेकिन लॉन्च के बाद से ही उसके दिल की जो धड़कन थी वो तेज हो चली थी। मतलब जब उसे लॉन्च पैड पर रखा गया था स्पुतनिक 2 को, तो उस वक्त लाइका को यह अंदाजा नहीं था कि हाँ वो ऊपर जा रही है या जो भी उसकी जिंदगी में होने वाला है। वो शांत बैठी थी जैसा कि उसका नेचर था। लेकिन जैसे ही उसको लॉन्च किया गया रॉकेट को, तो जैसे जैसे ऊपर जाने लगी लाइका, उसकी जो दिल की धड़कन थी वो वैज्ञानिकों को साफ पता चल रहा था कमांड सेंटर में कि धड़कन तेज हो गई थी। वैज्ञानिकों ने उसकी धड़कन को बढ़ते हुए सुना, फिर धीरे धीरे शांत होते हुए भी सुना था। मतलब कि जैसे जैसे ऊपर जाने लगी, 6-7 घंटे हो चुके थे, तो उसके जो दिल की जो धड़कन थी वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी थी। और ये कमांड सेंटर में बैठे वैज्ञानिकों को एहसास होने लगा था कि अभी उसकी धड़कन तेज थी, अब वो शांत होने वाली है। उन्हें पता चल गया कि लाइका अब जीवित नहीं बची है। मतलब सिर्फ 7-8 घंटे के लॉन्च के बाद ही ये पता चल गया था कि उसके दिल की जो धड़कन है अब वो नहीं आ रही है, यानी वो अब जीवित नहीं बची। पर मिशन चलता रहा। यह वैज्ञानिकों को एहसास हो गया कि हाँ अब दिल की धड़कन नहीं पकड़ पा रहे हैं, हो सकता है कि लाइका अब वहां जीवित नहीं रही। लेकिन वो चूंकि स्पेसक्राफ्ट चला जा रहा था, वो मिशन चल रहा था, क्योंकि स्पुतनिक 2 उस वक्त तक अबॉर्ट तो हुआ नहीं था, तो वो अपने मिशन पर जा रहा था, मिशन चलता जा रहा था। और लगभग 5 महीनों के बाद 14 अप्रैल 1958 को वापसी में यह स्पेसक्राफ्ट विस्फोट के बाद टुकड़ों में बट गया। और तब जब 5 महीनों के बाद वापस बुलाया जा रहा था तो रास्ते में ये विस्फोट हो गया और वो स्पेसक्राफ्ट स्पुतनिक 2 बिखर गया टुकड़ों में। इस स्पेसक्राफ्ट और लाइका की उपलब्धि यह रही कि दोनों ने इंसान के अंतरिक्ष में जाने का रास्ता साफ कर दिया। और यही वजह है कि लाइका को हर वर्ष 3 नवंबर को श्रद्धा के फूल चढ़ाए जाते हैं। उसके रूस में जो मॉन्यूमेंट बनाया गया है, जहां पर म्यूजियम में उसकी तस्वीर लगाई गई है, वहां लोग जाते हैं और उसे याद करते हैं। और वैज्ञानिक खास तौर पे पूरी दुनिया में उसे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि लाइका ने अपनी शहादत के साथ ही ये रास्ता दिखाया कि हम इम्प्रूव करके जो खामियां आ गई थी, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ गया था स्पुतनिक 2 में, उन सारी मुसीबतों का सामना करने के बाद एक नए तरीके से नई इन्वेंशंस के साथ रॉकेट बनाया गया, सैटेलाइट बनाया गया और उसके बाद इंसान अंतरिक्ष पे जाने लगे। साल 2002 में इसके असफल होने के कारण से पर्दा उठा, जब एक सोवियत वैज्ञानिक दिमित्री मालशेनकोव ने विश्व अंतरिक्ष कांग्रेस में सच्चाई का खुलासा किया। होता यह है कि जब ऐसी कोई बातें आती तो नॉर्मली जो सरकारें वहां की होती है वो पूरी बात नहीं बताती है। सोवियत संघ ने भी नहीं बताया कि वहां हुआ क्या था, कैसे हुआ था, टेम्परेचर बढ़ गया था या उसकी मौत कैसे हुई। लेकिन बाद में 2002 में एक कॉन्फ्रेंस में वहां के एक वैज्ञानिक ने दुनिया को बताया कि आखिर हुआ क्या था। उन्होंने बताया कि तापमान बढ़ने के कारण उड़ान के 7 घंटे के अंदर ही लाइका की मौत हो गई थी। जल्दीबाजी की वजह से यान में तापमान नियंत्रण प्रणाली ठीक से नहीं लगाई जा सकी थी। मतलब यह हुआ कि जब पूरा अरेंजमेंट कर दिया गया था, लास्ट मोमेंट चल रहा था, तो उस वक्त उन्हें भेजने की जो जल्दी थी उसमें टेम्परेचर में जो खामियां रह गई थी वो उसे ठीक नहीं कर पाए थे वैज्ञानिक। और उसकी वजह से सिर्फ 6-7 घंटे में ही टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ गया, 90 डिग्री पहुंच गया कि लाइका की वहां मौत हो गई।
इस वजह से उसकी मौत बहुत जल्दी हो गई। हालांकि यान पृथ्वी के चक्कर लगाकर ही लौटा था, लेकिन यान का जो काम था, जो मिशन था, उसने पूरा कर दिया था। स्पुतनिक 2 अपने ऑर्बिट में घूम चुका था। जो उसे कहा गया था, जो काम दिया गया था स्पुतनिक 2 को, उसने मिशन को पूरा किया था। और वो टुकड़ों में कब बटा था? जब वो वापस आ रहा था अपना मिशन पूरा करके। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये लाइका के नाम पे जो डाक टिकट जारी किया था वो ये है, और लाइका का स्मारक बनाया गया। रूस की सरकार ने लाइका के सम्मान में साल 2008 में एक स्मारक तैयार कर जनता के लिए खोला, जिसमें लाइका के योगदान को याद किया गया है। मॉस्को में उस जगह पर एक छोटा सा स्मारक बना हुआ है, जहां उसे स्पेस यात्रा के लिए ट्रेनिंग दी गई थी। इस वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको उस स्मारक के बारे में बताया था और कहा था कि मैं आपको बाद में बताऊंगा पूरी कहानी क्या है। तो वो जो स्मारक था, जहां पर लाइका एक रॉकेट के रूप में एक आकृति बनी हुई है और उसके गोद में लाइका को बैठा के रखा गया है, और वहां पर फूल जो डले हुए थे, तो वो जो मॉन्यूमेंट था वो मॉस्को में बनाया गया था। और वही जगह, उसी जगह पर वो स्मारक बनाया गया है, मॉन्यूमेंट बनाया गया, जहां पर उसको ट्रेनिंग दी गई थी अंतरिक्ष में जाने के लिए। यहां रॉकेट के ऊपर खड़े श्वान को दर्शाया गया है, और साल 1959 में उसके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया गया था। ये जो आप डाक टिकट देख रहे हैं, वो 1959 में लाइका को सम्मान देने के लिए रूस की सरकार ने जारी किया था, जिस पर अंतरिक्ष की पहली यात्री के रूप में लाइका दर्ज है। मतलब यहां पर रूसी भाषा में यह लिखा हुआ है कि यह दुनिया की पहली अंतरिक्ष यात्री है। यही मैं आपको वीडियो के शुरुआत में कह रहा था कि लाइका ने अपनी शहादत देकर, अपनी जीवन को बलिदान देकर अंतरिक्ष यात्रा में के दौरान दुनिया के स्पेस के जो साइंटिस्ट हैं, अंतरिक्ष के जो वैज्ञानिक हैं, उनको ये रास्ता दिखाया कि आखिर आप इंसान को कैसे अंतरिक्ष में भेज सकते हैं। और ये लाइका दुनिया की, धरती की पहली अंतरिक्ष यात्री थी। अब सवाल ये उठता है कि जब ये मिशन में कुछ तकनीकी खामियां रह गई थी, जिसकी वजह से टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो पाया और 90 डिग्री से ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से लाइका की मौत हो गई, तो खोजबीन भी की गई, इंक्वायरी भी हुई होगी। तो ऐसे में जो नाम सामने आया था वो ये है निकिता खुश्चोव का। इस मिशन की खामियों के लिए निकिता खुश्चोव को जिम्मेदार ठहराया गया, जो इसका नेतृत्व कर रही थी, यानी कि प्रोजेक्ट की डायरेक्टर थी। कहा गया कि उनकी जल्दीबाजी की वजह से यान की तकनीकी खामियों को दूर करने का समय नहीं मिला। मतलब उन्होंने थोड़ी जल्दी दिखा दी लॉन्च करने की, थोड़ा और समय लेती तो हो सकता है कि जो टेक्निकल जो एरर्स आ गए थे, जो तकनीकी खामी आ गई थी, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था, उसे दूर कर लिया जाता। हालांकि लाइका की मौत और अन्य ढेरों दिक्कतों के बावजूद मिशन कामयाब रहा, और उसके बाद से ही स्पेस की दुनिया में एक अलग तरह की क्रांति आई, और आज स्पेस की दुनिया में भारत समेत कई देशों का झंडा बुलंद है। जी हाँ, हमने अभी थोड़े दिन पहले चंद्रयान 3 को साउथ पोल पर चंद्रमा की सतह पे उतार दिया, और हम दुनिया के पहले देश है जो साउथ पोल की सतह पर किसी भी स्पेस क्राफ्ट को, चंद्रयान को हमने उतारा है। बाकी जो देश हैं वो साउथ पोल पर नहीं उतार पाए हैं। हाँ, दुनिया के 3 और ऐसे देश हैं जो चंद्रमा की सतह पर उतर चुके हैं, अंतरिक्ष यात्री भी उतर चुके हैं। तो बात जो अंतरिक्ष यात्री के उतरने का है, और जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो इतने वर्षों से स्पेस में काम कर रहा है, उसके पीछे, इस सक्सेस के पीछे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने के पीछे, या फिर चांद पे कॉलोनी बनाने की हमारी योजना के पीछे, मतलब मानव सभ्यता के विकास की जब बात होती है, तो अब जो अगला स्टेप कहा जाता है वो ये होता है कि हम चांद पे अपनी कॉलोनी बनाएंगे, हम वहां पे जमीन खरीदेंगे। जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अभी आसमान में ऊपर अंतरिक्ष में है, हो सकता है आने वाले दिनों में बहुत सारे लोग टूरिज्म करें स्पेस की। यानी कि आपके पास इतना ज्यादा पैसा अगर होता हो, जैसे एलन मस्क है अमेरिका के, उनका स्पेस एक्स जो है, वो लोगों को ऐसी टूरिज्म करवाता रहता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले वक्त में आप भी स्पेस में जाएं और वहां टूरिज्म कर सके। आप अभी पहाड़ों पे चले जाते हैं, समुद्र के किनारे चले जाते हैं और छुट्टियां बिता के आते हैं। हो सकता है कि ऐसा वक्त आ जाए कि हम आप कहें कि चलो हम मंगल में 10 दिन की छुट्टी बिता कर आते हैं। तो ऐसे में ये जो संभव हो पा रहा है वो लाइका की वजह से है, और इसका पूरा श्रेय लाइका नाम के उस फीमेल डॉग को है, जिसने अपने जीवन का बलिदान कर दिया था स्पेस इंडस्ट्री के लिए। और अभी के लिए इतना ही।
मैं फिर आऊँगा, ऐसी ही बातें बताऊँगा आपको, ऐसी जानकारियाँ लेकर आऊँगा। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप लाइक करें और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।